हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। आज मैं उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं जो बच्चे क्लास 12 के 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, जो कि चांसेस है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, तो देखिएगा स्टार्टिंग फ्रॉम एयर देखा जाए। वन क्या दिया गया है, प्रूव दैट सेक स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 2, सेक स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस लिखा गया था आपका कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ 3 का वैल्यू लाना था 15। तो कैसे किया जाएगा इसे? तो देखो, एक्चुअली में हम लोग कल जो फार्मूला पढ़े थे उसमें है ना, हम लोग पढ़े कि सेक इनवर्स ऑफ एक्स। एक्चुअली में कुछ इस तरह से फार्मूला होता है कि अगर मान ले लिखा रहा है tan इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, या तो फिर आप लिख सकते हो सेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे सेक है, tan है, सेक और tan का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, सेम होना चाहिए था। tan इनवर्स ऑफ एक्स सेक इनवर्स ऑफ एक्स ऐसा होना चाहिए था। यानी कि सेक स्क्वायर को आप tan में कन्वर्ट कर दो, सेक को tan में कन्वर्ट कर दो आप। ठीक है, तो सेक को tan में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, या तो tan को आप सेक में कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सेक को tan में कन्वर्ट कर दो। इसके लिए फॉर्मूला लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा के जब रखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि आप लग दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा आप मान लो पूरा tan इनवर्स ऑफ 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया प्लस हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे भी हम लोग को यूज किया जाए फॉर्मूला, आप समझ लो कि पूरा का पूरा थीटा लिखा गया है। तो आप लिख सकते हो यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब कौन हो गया, कॉट इनवर्स ऑफ 3, कॉट इनवर्स ऑफ 3 लिखा जा सकता है। नाउ अब इसके बाद देखा जाए तो 1 प्लस 1 वैल्यू आ गया 2। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हो कि लिखा गया tan इनवर्स ऑफ 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप समझ सकते हो कि कॉट इनवर्स ऑफ 3 का होल स्क्वायर समझा जा सकता है। नाउ अब हम लोगों को क्या करना होगा, देखो एक्चुअली में दो ही रह गया। tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x होता है, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से लिखा जा सकता है 3 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x होता है, इसी कारण से। मतलब आप लिख सकते हो 2 प्लस 4 प्लस 9, यानी कि ओवरऑल इसका वैल्यू आ गया 15, विच इज इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में। ये भी क्वेश्चन जो है किसी न किसी ईयर में पूछा गया था। चलिए देखो क्या लिखा गया था, tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ a बाई b लिखा गया था। फिर क्या लिखा गया है, tan पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ a बाई b इक्वल टू क्या लाना है, 2b बाई a। क्या लाना है, 2b बाई a। तो tan a प्लस tan b, फॉर्मूला क्या होता है बोलो प्रिंस, आना। तो क्या लिखा जाता है बोलो, tan a प्लस tan b, यानी कि लिख सकते हो आप tan पाई बाई 4 प्लस tan b, मतलब tan है ना 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ लिखा जा सकता है यहाँ से 1 a बाई b, डिवाइडेड बाई लिख सकते हो आप यहाँ से 1 माइनस tan इंटू tan b, यानी कि tan पाई बाई 4 इंटू क्या लिखा जा सकता है, tan 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ a बाई b। ठीक है, प्लस यहाँ से भी फॉर्मूला पर बैठा दिया जाए, तब आप लिख सकते हैं यहाँ से tan पाई बाई 4 प्लस tan 1/2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ a बाई b। अच्छा, यहाँ पे माइनस ना होगा, देखो फार्मूला में माइनस, यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan इंटू tan b, मतलब कि tan पाई बाई 4 इंटू 1/2 है ना tan 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ a बाई b। चलो अब इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखो तब यहाँ से tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा। अब देखो ये जो लिखा गया है इसके बारे में बात किया जाए। ठीक है, तो एक मिनट इस ये जो देख रहे हो ना आप, ये कॉस इनवर्स ऑफ a बाई b है ना, तो लेट कॉस इनवर्स ऑफ a बाई b को थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए थीटा।
कितना मान लिया जाए, थीटा मान लिया जाए। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू ए बाई बी। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, ए बाई बी का इक्वल होगा। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि tan थीटा बाई 2 क्या आ गया, tan थीटा बाई 2। देखो ना यहाँ से tan थीटा बाई 2 नहीं लिखा गया, यहाँ से कितना हो गया tan थीटा बाई 2। और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि tan थीटा बाई 2 इजकल टू लिखा जाता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। जानते हो कि नहीं जानते हो, tan थीटा बाई 2 बराबर क्या लिखा जाता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा लिखा जाता है। ठीक है, तो एक काम किया, यहाँ से tan थीटा बाई 2 का ना वैल्यू कैलकुलेट करना है। tan थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट, बोलो क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिख सकता है, 1 प्लस कॉस थीटा लिखा जा सकता है ना। चलो आ जाओ, तो यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है प्रिंस, लिख सकते हो यहाँ से कि नहीं, है ना, ए बाई बी डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो, 1 प्लस ए बाई बी। मतलब ओवरऑल लिखा जा सकता है, यहाँ से बी से बी कैंसिल हो गया, तो यानी कि बी माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस बी। ठीक है, हाँ या ना जल्दी करो। तो एक काम किया जाए कि हम लोग को जो वैल्यू आया उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जाए। ठीक है ना, तो क्या आया यहाँ से बताइएगा, है ना, तो क्या गया, ये तो वैल्यू हो गया 1, तो यहाँ पर लिख दो कितना, बोलो 1 प्लस ये देखो tan थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना रहा, ये आ रहा है, तो अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है बोलिएगा, b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ओवरऑल इसका यहाँ पे जो दिख रहा वैल्यू, ये पूरा का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, चलो डिवाइडेड बाई 1 माइनस यहाँ से क्या लिखा जा सकता है बोलिए, है ना, अंडर रूट ऑफ क्या लिख सकते हो, b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी लिखा जा सकता है, बोलो, है ना, प्लस यहाँ से क्या करो, है ना, tan पाई बाई 4 1 माइनस लिखा जा सकता है यहाँ से अंडर रूट ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई लिख सकते हो आप 1 प्लस है ना अंडर रूट ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। tan पाई 5 का वैल्यू 1 होता है इसलिए नहीं लिख रहा है उसको। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। चलो तो एक काम किया जाए कि दोनों का देखो डिनोमिनेटर में सेम है कि नहीं, दोनों डिनोमिनेटर सेम है ना, नहीं सेम नहीं है, प्लस माइनस है। तो एक काम किया जाए एलसीएम ले लिया जाए, तो एलसीएम लोगों को कितना लिखा जा सकता है बोलिएगा, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू क्या लिखा जा सकता है बोलिएगा, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिखा जा सकता है ना। चलिए अच्छा एक में माइनस होगा, पहला वाला में क्या कर दिया जाए माइनस। चलो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ये वाला टर्म से गुना होगा, यानी कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं बोलिएगा, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ क्या लिखा जा सकता है b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। लिख सकते हो ना शांति। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से क्या लिखा जा सकता है प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू है ना, यहाँ से लिखा जा सकता है 1 माइनस अंडर रूट ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो आप, a प्लस बी लिखा जा सकता है। बोलिए हाँ या ना, हाँ या जल्दी करो। या चलिए अब देखिए इसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ से क्या किया जाए, देखो यहाँ पे सेम है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, देखो सेम नहीं लिखा गया है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया जाए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना, प्लस b स्क्वायर मतलब क्या लिखोगे, b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस 2ab यानी कि प्लस 2ab, ab मतलब क्या हो गया अंडर रूट ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी होगा, है ना। फिर यहाँ से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस क्या लिखोगे आप, b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है ना, और माइनस 2 अंडर रूट ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो आप, a प्लस बी डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी लिखा जा सकता है। चलिए अब देखिए ये से ये दोनों टर्म्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर जो देखा जाए। चलिए तो ओवरऑल अब यहाँ से पूरा में एलसीएम लिया जाए, तो एलसीएम लेने पर क्या लिखा जा सकता है बोलिएगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यानी कि 2 प्लस आप लिख दो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ नहीं लिखा जा सकता है, b माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो आप यहाँ से a प्लस बी डिवाइडेड बाई यहाँ से लिख सकते हो क्या, a प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो आप, a प्लस बी लिखा जा सकता है। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना जल्दी करो, ठीक है। यानी कि ओवरऑल अगर बात किया जाए
तो यहां से कहा जा सकता है कि दो कॉमन ले लिया जाए। क्या किया जाए? दो कॉमन एलसीएम लिया जाए तो क्या बचेगा? ए प्लस बी, अब प्लस क्या लिख सकते हो आप? बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, है ना, डिवाइडेड बाई ये आपका, तो ए प्लस बी माइनस बी प्लस ए डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो आप यहाँ से? ए प्लस बी लिखा जा सकता है। ए प्लस बी से ए प्लस बी गया, ए से ए गया, और कौन गया? देखो बी से बी गया, यानी क्या बचा? बोलो क्या बचेगा? 2 इंटू 2b अब बाई क्या लिख सकते हो आप यहाँ से? 2a, मतलब 2 से 2 गया तो कितना बच गया? 2b बाई ए, और यही तो लाना था, ठीक है ना। विच इज इक्वल टू क्या हो गया? बोलिएगा RHS, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत? समझ आया? शॉर्ट कर दें, छोटा कर दें? ओ अच्छा, ठीक, ओके, सही है कि लिखना है? लिखना है, ओके। चलिए उसके बाद बोलिएगा। उसके बाद देखो ये वाला बन जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ? प्रूव दैट 4 cot इनवर्स ऑफ 3 प्लस cosec इनवर्स ऑफ √5 का वैल्यू पाई लाना है। बनेगा कि सोल्व बताना पड़ेगा? चलो तो देखो एक काम करो कि हम लोग क्या करते हैं कि देखो फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है वो ऐसे कॉट के भी टर्म में फॉर्मूला होता है, लेकिन कॉट के टर्म में क्यों झंझट लेना, कितना फॉर्मूला याद रखा जाए, ठीक है। तो एक काम करो कि दोनों को 10 के रूप में लेके चले जाओ, 10 के रूप में, ठीक है। तो 10 के फॉर्म में तो देखो क्या लिखा गया था? 4 इंटू कॉट, कॉट को 10 में कैसे सिखाए थे ना, तो क्या लिखा जा सकता है? बोलिएगा tan इनवर्स ऑफ 1/3 लिखा जा सकता है ना। tan इनवर्स ऑफ क्या लिख सकते हो? 1/3। ये देखो इसको, ये देखो ये क्या लिखा गया? cosec थीटा, क्या लिखा हुआ है? cosec इनवर्स ऑफ √5। तो cosec थीटा क्या होता है? बोलिएगा cosec थीटा का फॉर्मूला होता है h/p। h बाई क्या लिखा जाता है? p होता है, ठीक है। यानी कि यहां से कहा जा सकता है कि h का जो वैल्यू है वो कितना हो गया? √5, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 1। देखो इसके नीचे एक छिपा हुआ है, ठीक है। तो बेस कितना होगा? तो बेस इक्वल टू क्या होता है? √h² माइनस क्या लिखा जाता है? p², मतलब √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 कितना आ गया? √4, यानी कि 2 हो गया, ठीक है, ठीक है ना। यानी कि अगर बात किया जाए तो यहां से लिख दो tan, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? p/b। तो p परपेंडिकुलर कितना है? 1 बाई बेस, बेस कितना है? बोलिएगा 2, तो 1/2 लिख दिया जाए, कोड आउट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िएगा। तो 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बोलिएगा tan इनवर्स ऑफ क्या लिखा जाता है? x प्लस y, x प्लस y मतलब कि 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स बाई, मतलब 1 माइनस 1/3 इंटू क्या लिख सकते हो आप? 1/2 लिखा जा सकता है। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से 4 इंटू, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ यहाँ एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6। तब आप लिख सकते हो 2 + 3 डिवाइडेड बाई, एक मिनट, है ना, डिवाइडेड बाई, चलिए यहाँ से 6 माइनस 1/6, 6 कट गया, यानी कि ओवरऑल बच गया आपका 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ 5/5, और इसका वैल्यू कितना आ गया? यानी कि 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है? π/4, यानी कि 4 इंटू π/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, पाई विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत है ना, अगर बात किया जाए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप सोल्व करने के लिए बैठोगे तो बहुत इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इस बात का दिमाग में रखना कि फार्मूला और कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखा जाए अगला क्वेश्चन देखा जाए। किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था? प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 16/65 लाना था। 16 बाई क्या लाना था? 65। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये लगता है कल बताया गया था, नहीं तो क्या सोल्व किया जाए? देखो ये साइन है, तो साइन को आप क्या करोगे? साइन को साइन में रहने दो, कि आंसर क्या में चाहिए? साइन में चाहिए। देखो एक्चुअली में तो साइन को साइन में यहाँ पर रहने दो, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस कॉस, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया? कॉस, कॉस को क्या बदल दो? साइन में, तो साइन इनवर्स ऑफ है ना p/h होता है, तो 3 और ऊपर में क्या लिखा जाएगा? 5, ठीक है। अब फिर साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला लगाया जाए, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला लगाया जाए, ठीक है ना। तो देखो साइन इनवर्स ऑफ x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ x इंटू √1 माइनस y², मतलब 1 माइनस 25/169, फिर माइनस, ठीक है, माइनस यहां से क्या लिखा जाता है?
है ना, लिखा जाएगा 5/13 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हो यहां से 1 माइनस 9/25। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तो यहां से इसके बाद यहां से लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इंटू अंडर रूट ऑफ 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 169, ठीक है, माइनस 5/13 इंटू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9 बाई क्या लिख सकते हो आप 25। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तब लिख सकते हो आप यहां से साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इंटू यहां से कितना आ गया 12/13 माइनस 5/13 इंटू यहां से लिखा जा सकता है 4/5, ठीक है, मतलब 65, यानी कि ओवरऑल कितना आ गया साइन इनवर्स ऑफ, है ना, 48, अब बाई लिख सकते हो आप 65 माइनस 20 बाई लिखा जा सकता है आपका 65, ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा यहां से तो एलसीएम ले लिया जाए, क्या लिया जाए, एलसीएम लिया जाए, तो एलसीएम लेने पर इसका वैल्यू कितना आ सकता है ना, लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ 65 एलसीएम, मतलब कितना आ गया 48 माइनस 20, मतलब लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ, है ना, ये 48 माइनस 26 कितना आ गया, बोलिएगा 28/65, 28/65। ओ सॉरी, यहाँ पे 36 होगा, यहाँ पे कितना होगा 36, मतलब ओवरऑल कितना आ गया 36 माइनस 20, मतलब क्या लिखा जा सकता है, बोलिए 36 माइनस 20 कितना आ गया 16, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 16/65। दिस इज योर, है ना, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये तो कल भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद बोलो, देखिए उसके बाद देखिएगा क्या दिया गया था, प्रूव दैट 9π/8, है ना, माइनस 9/4 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल टू लाना था 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 2√3/3 लाना था, ठीक है। तो कैसे आएगा, तो देखो यहां से देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहां से लिखा हुआ था 9π/8 माइनस 9/4 इंटू लिखा गया था साइन इनवर्स ऑफ 1/3, ठीक है। चलिए तब यहां से एक काम किया जाए कि ये LHS हो गया, ठीक है ना। चलिए LHS में ये वैल्यू लिखा गया है, ठीक है। तब यहां से देखो कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, तो 9/4 कॉमन, 9/4 क्या किया जाए, कॉमन ले लिया जाए, तो 9/4 जब कॉमन ले जाता है क्या बच जाएगा 1/2 माइनस लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ 1/3 लिखा जा सकता है। अब देखो एक फॉर्मूला कल बताया था मैं कि जब कभी भी आपको मिलता है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x तो वैल्यू होता है π/2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, ठीक है। यानी कि यहां से कहा जा सकता है कि साइन इनवर्स ऑफ x के जगह पर आप लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ x लिखा जा सकता है, एक मिनट, है ना, ये देखो एक्चुअली में, है ना, यहां से लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x लिखा जा सकता है। मतलब ये देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, है ना। सो वी कैन राइट हियर, है ना, कॉस इनवर्स ऑफ x का मतलब कौन सा हो गया 1/3 हो गया। चलो लेकिन आंसर क्या चीज में चाहिए था आपको, साइन के टर्म में, लेकिन आंसर क्या चीज के टर्म में आ गया, कॉस के टर्म में। चलो तो कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या लिखा गया है, देखिए लिखा हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ 1/3, कॉस, है ना, क्या लिखा गया था कॉस इनवर्स ऑफ 1/3, तो कॉस थीटा होता है b/h, कॉस थीटा होता है, तो b का वैल्यू हो गया 1 और h का वैल्यू हो गया 3, तब आपको निकालना पड़ेगा p, तो p इक्वल टू क्या p² इक्वल टू लिखा जा सकता है p² इक्वल टू, है ना, b², सॉरी, है ना, लिखा जा सकता है h² माइनस b², मतलब p इक्वल टू लिख सकते हो आप अंडर रूट ऑफ h कितना था 9 माइनस 1, यानी कि वैल्यू आ गया 8, और 8 को आप लिख सकते हो 2√2, यानी कि साइन थीटा, तो साइन के टर्म में अगर लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा 9/4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ, है ना, क्या होता है p/h, तो p कितना आया 2√2 डिवाइडेड बाई h कितना था 3, सो विच इज इक्वल टू RHS, इसलिए हो गया प्रूव्ड। उसके बाद बोलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखिए नेक्स्ट में क्या दिया गया था, बोला गया था प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/,
है ना 16/65 इक्वल टू लाना था π/2, तो कैसे आएगा? तो देखो, देखिए एक काम कीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, इसे कॉस के टर्म लेके चले जाते हैं, इसको भी कॉस के टर्म लेके चले जाते हैं, ठीक है ना, ताकि है ना, ताकि हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर पाए। क्या देखो, अगर ये कॉस होगा, ये कॉस होगा, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सॉरी साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स का क्या होता है, π/2 होता है। यानी कि इससे भी कॉस में कन्वर्ट कर लो, इसको भी काज में कन्वर्ट कर लो कॉस में, आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा मतलब कि पंक्चुअल माइंड को रखना है। देखिए क्या लिखा गया है, साइन, तो साइन को कॉस में बदलना है, एक्चुअली में हम लोग को साइन को क्या में बदल देना है, कॉस में। यानी कि आप लिख दो, यहां से लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स ऑफ 4, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज हो गया 5 रहेगा, तो बेस कितना होगा 3 होगा, इसलिए 3 लिख दो आप, प्लस। चलो इसके बाद देखो यहाँ पे कॉस में लिखा जाए तो कॉस इनवर्स ऑफ यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है, ठीक है। यानी कि हाइपोटेन्यूज हो गया 13 और बेस हो गया आपका 12, और प्लस ये जो लिखा गया था साइन इनवर्स ऑफ, इसे आप एज इट इज रहने दो, 16/65 एज इट इज रहने दिया जाए। हम लोग को कॉस इनवर्स, अब फॉर्मूला लगाया जाए कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई वाला, तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वाई, मतलब 3 है ना, क्या लिखा जाता है 3/5 इंटू लिख सकते हो आप 12/13 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 9/25 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 144/169। चलिए अब प्लस लिख दो आप यहां से साइन इनवर्स ऑफ 16/65। चलिए इसके बाद देखा जाए, तब आप यहां से लिख सकते हो कॉस इनवर्स ऑफ, यहां से लिखा जा सकता है 36/65 माइनस अंडर रूट ऑफ 25 एलसीएम, तो 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25 इंटू अंडर रूट ऑफ 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169 लिखा जा सकता है। मतलब प्लस यहां से आप लिख दो साइन इनवर्स ऑफ 16/65। इसके बाद देखा जाए, मतलब ओवरऑल यहां से अगर बात किया जाए तब आप लिख सकते हो, यहां से लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स ऑफ 36/65 माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9 विच इक्वल टू 16/25 इंटू अंडर रूट ऑफ 25/169 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/65। इसके बाद देखा जाए, तब इसके बाद अगर बात किया जाए तब आप लिख सकते हैं, यहां लिखा जा सकता है यहां से कॉस इनवर्स ऑफ 36/65 इंटू, देखो यहां से सॉरी माइनस यहां से लिख सकते हो आप 4/5 इंटू, यहां से लिखा जा सकता है 5/13। चलिए इसके बाद साइन इनवर्स ऑफ लिखा जा सकता है 16/65 ऐसे ही चलेगा। इसके बाद देखा जाए, इसके बाद का कहानी, तो यहां से लिखा गया कॉस इनवर्स ऑफ 36 माइनस 20/65 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/65, मतलब ओवरऑल आ गया कॉस इनवर्स ऑफ 16/65 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/65। अब हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होता है, π/2, तो इसके इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, π/2 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए, देखो इसके बाद ये वाला फॉर्मूला देखा जाए, क्या लिख दिया गया था, प्रूव है ना, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z का वैल्यू π/2 लिखा हुआ था, तो प्रूव करना था कि कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो देखो ये बहुत आसान है, ये तो मेरा असाइनमेंट में क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूफ किया जाएगा। जो देखिए एक्चुअली में आप क्या करो कि यहां से देखो इस तरह से लिख दो आप कि देखो tan इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स ऑफ y को एक साथ कर दिया जाए। ठीक है, और इक्वल टू आप लिख दो यहां से π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ z लिख दिया जाए, π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ z लिखा जाए। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए यहां से, तब आप लिख सकते हैं यहां से tan इनवर्स ऑफ x, एक मिनट, उसके बाद tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला लगाया जाए, तब यहां से लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाई
वन माइनस एक्स बाई इजकल टू, अब देखो एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x का वैल्यू होता है पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x मतलब पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स या तो tan इनवर्स यहां पे रहता, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिखा जाता है कॉट इनवर्स ऑफ x लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल यहां से लिख सकते हो आप कॉट इनवर्स ऑफ z, कॉट इनवर्स ऑफ z लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल यहां से अगर बात किया जाएगा तब देखो कॉट, कॉट एक्चुअली में यहां पे लिखा गया कॉट इनवर्स। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या बच गया आपका tan इनवर्स ऑफ x प्लस बाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स बाई इजकल टू, अब कॉट को tan में बदलने के लिए तब आप लिख सकते हो यहां से tan इनवर्स ऑफ 1 बाई z। कंपेयर किया जाए, जब कंपेयर करोगे तो tan tan कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि x प्लस बाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स बाई इक्वल टू लिखा जा सकता है यहां से 1 बाई z। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो लिखा जा सकता है z इंटू है ना x प्लस बाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई। मतलब ओवरऑल यहां से अगर बात किया जाए तब आप लिख सकते हो एक्स जेड प्लस बाई जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई, मतलब लिखा जा सकता है एक्स बाई प्लस बाई जेड, एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस आप लिख सकते हो यहां से जेड एक्स इक्वल टू 1, और यही तो लगता है लाना था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट। देखो ये क्या दिया गया था, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 का वैल्यू लाना था पाई बाई 4। ठीक है ना, तो देखिए 2 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला हम लोग 3 पढ़े हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2 tan इनवर्स ऑफ x के लिए तो 2 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला 3 को होता है। पहला फॉर्मूला होता है tan के टर्म में 2 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक और फॉर्मूला होता है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक और लिखा जाता है sin इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन कब कौन फॉर्मूला यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे देखो बगल में क्या लिखा गया tan, ये क्या लिखा हुआ है tan, या कि cos में कन्वर्ट करोगे sin में कन्वर्ट करोगे तो परेशानी हो जाएगा, फिर से tan cos में tan में लेकर जाना पड़ेगा और cos और tan में लिखा जाए तो, इसलिए डायरेक्ट इसको क्या लिखा जाए tan के टर्म में। ठीक है, तो tan के टर्म में लिखा जाए तब आप लिख सकते हैं यहाँ से 2 tan इनवर्स ऑफ x को tan में फॉर्मूला लगाया जाए तो लिख सकते हो यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 2x, मतलब कि लिख सकते हो 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/9। ठीक है, प्लस लिखा जा सकता है यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 1/7। चलिए इसके बाद देखा जाए तो यहां से लिख सकते हो आप यहां से tan इनवर्स ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाई 8/9, 8/9 प्लस लिख सकते हो आप यहां से tan इनवर्स ऑफ 1/7, tan इनवर्स ऑफ 1/7। इसके बाद देखिए तब आप लिख सकते हैं यहां से tan इनवर्स ऑफ, चलो अब 2/3 रेसिप्रोकल किया जाए तो 2/3 इंटू 9/8, तो 2 से देखो 4 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया 3/4, और यहाँ से क्या बच गया आपका tan इनवर्स ऑफ 1/7। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाया जाए tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि लिखा जाता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, मतलब 3/4 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, 3/4 इंटू 1/7 लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल यहाँ से बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 28 एलसीएम हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हो 21 प्लस लिखा जा सकता है 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से लिख सकते हो आप 28 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 28। चलो अब 28 से 28 कैंसिल आउट हो गया, मतलब ओवरऑल बच गया यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ आपका 25/25, मतलब tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू कितना लिखा जाता है π/4 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद देखा जाए देखिए ये प्रूविंग में था कि प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ रूट x, क्या लिखा हुआ था देखो एक्चुअली में क्या लिखा गया था tan इनवर्स ऑफ रूट x इज इक्वल टू लाना था 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स लाना था। ठीक है, तो कैसे लिखा जा सकता है, चलिए देखिए, तो इसके लिए आप देखो मैं फॉर्मूला बताया था 2 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला tan cos के टर्म में, किसके टर्म में cos के टर्म में। ठीक है, तो
तो हम लोग जानते हैं कि 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू लिखा जाता है कॉस के टर्म में लिखा जाता है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब यहां से सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स ऑफ x को लिखा जा सकता है 1/2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि यूजिंग दिस रिलेशन ये tan इनवर्स रूट एक्स जो लिखा गया है tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स को लिखा जा सकता है 1/2 इंटू लिखा जा सकता है यहाँ से cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर यूजिंग दिस रिलेशन। यहाँ पर हम लोग को रिलेशन को यूज कर लेना है। ठीक है, रूट एक्स यहाँ पे लिखा हुआ एक्चुअली में रूट एक्स, मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप 1/2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू आर एच एस, विच इज इक्वल टू कौन सा हो गया एल एच इक्वल टू आर एच एस एक्चुअली में। ठीक है ना, एक्चुअली में क्या आ गया यहाँ से एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया आपका आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। उसके बाद देखा जाए और क्वेश्चन है, और पूछना किसी को, हो गया इतना ही था और नहीं पूछना है? हाँ लाओ दो, लाओ। अच्छा ये प्रूव करना था, देखो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी। ठीक है ना, देखो प्रूव करने के लिए दिया हुआ था कि 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, फॉर्मूला एक्चुअली में होता है ये। ठीक है ना, बराबर साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब होगा, ये प्रूव करना था। ठीक है, तो देखो उससे पहले एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, है ना, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि है ना साइन 3a इक्वल टू लिखा जाता है 3 साइन ए माइनस 3 साइन ए माइनस लिखा जाता है 4 साइन क्यूब ए लिखा जाता है। साइन 3a इक्वल टू लिखा जाता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए लिखा जाता है। तो इस फॉर्मूले को यूज किया जाए। ठीक है, चलो आप देखो, तो देखो है ना, तो एक्चुअली में क्या करना है, लेट आप सपोज कर लो कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स को आप सपोज कर लो थीटा के इक्वल, क्या लिख दिया जाए, थीटा है तो ए एज विश थीटा के इक्वल लिख दिया जाए। मतलब यहां से कहा जा सकता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू एक्स, साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा एक्स होगा। चलो आप एक काम करो कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, तो साइन 3 थीटा है ना, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला साइन 3a बराबर लिखा जाता है 3 साइन थीटा माइनस आप लिख सकते हो 4 साइन क्यूब थीटा यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तब आप लिख सकते हो 3x, यहां से साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है एक्स, तो एक्स लिख दो आप यहां से, अब माइनस 4x क्यूब। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ रहा है आपका साइन 3 थीटा का आ रहा है। ठीक है, मतलब यहां से ओवरऑल कहा जा सकता है कि 3 थीटा का वैल्यू लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ लिखा जा सकता है ऐसे साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, 3 है ना, 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब लिखा जा सकता है। मतलब यहां से लिखा जा सकता है 3 थीटा किसके इक्वल है साइन इनवर्स ऑफ x, मतलब 3 साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू आ गया आपका साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। सो दिस इज आवर रिजल्ट, ये तो प्रूव करना था। ठीक है ना, चलिए उसके बाद बोलिए और कोई है? इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आप लिखो यहां से लेट x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है ना, टेन थीटा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ने का रास्ता खुल रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसी कारण से x से क्या रख दिया जाए टेन थीटा। ठीक है, चलो तो आप रखो यहां से, तो रखोगे तो क्या लिखा जा सकता है यहां से, देखिए टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस लिखा जा सकता है यहां से टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स मतलब कौन सा हो गया टेन थीटा। चलिए इसके बाद देखा जाए, तब आप लिख सकते हैं यहां से टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट है इसलिए यहाँ पे क्या लिखाएगा सिर्फ सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई, है ना, ये देखो क्या लिखा गया है टेन को आप लिख दो यहाँ से साइन थीटा बाई लिख दो आप यहाँ से कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। चलिए इसके बाद देखा जाए,
चलो अब देखो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इक्वल टू लिखा जा सकता है ऐसे tan इनवर्स ऑफ, चलो सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है ऐसे साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल यहां से कहा जा सकता है कि tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई लिख सकते हो आप साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। लेकिन ये नहीं हाउ बगल में क्या आना चाहिए tan, लेकिन देखो कॉस साइन आ रहा है, सब आ रहा है, ठीक है ना, तो ये सब बकवास आ गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा व्यवस्था किया जिससे बकवास खत्म हो सकता है। कैसे खत्म होगा उसके लिए आप क्या करो, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिखा जाता है, मतलब थीटा बाई 2। साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू लिख सकते हो आप कॉस थीटा बाई 2। अब देखो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन से 1 साइन गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, मतलब ओवरऑल tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू क्या होता है x, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से थीटा बाई 2। लेकिन थीटा हमने सपोज किया था, थीटा क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है ना, क्वेश्चन में नहीं था, इसलिए कुछ ऐसा व्यवस्था करना जिससे थीटा के जगह क्या लिखा जाए x में चला जाए। तो देखो यहां से आप यहां से देखो यहां से, तो यहां से लिख सकते हो थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ x, मतलब जब यहां रखोगे इसका फाइनली वैल्यू लिखा जाएगा tan इनवर्स ऑफ x बाई 2 एंड दिस इज योर राइट आंसर। और बोलिएगा, और था एक और है, लाइए शॉर्ट का फर्स्ट लाओ, किताब दो। कौन सा शॉर्ट का 1 वाला, चलिए आ जाइएगा, ये तो बहुत आसान है। चलो एक मिनट, डोंट वरी, यहाँ देखो ये 2021 में पूछा गया है, ठीक है, 2021 के सेट ए में। चलिए लिख लिए, चलिए इसके बाद देखिएगा, देखो इसके बाद अगर बात किया जाए तो लिखा गया था प्रूव दैट, लिखा गया था आपका साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाई लिखा हुआ था आपका रूट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू लिखा हुआ था tan इनवर्स ऑफ लाना था रूट एक्स बाई ए, कुछ ऐसा लाना था, ठीक है। चलो तो आप चलो LHS से चलो, ठीक है ना, तो ये तो बहुत आसान है। देखो LHS में क्या लिखा हुआ है, देखो तो आप साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ था रूट एक्स प्लस ए लिखा गया था। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच। चलो जब आप देखोगे यहां से तो कहा जा सकता है कि परपेंडिकुलर हो गया आपका रूट एक्स और एच हो गया रूट एक्स प्लस ए हो गया। चलिए यहां से b निकाल दिया जाए तो b इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हैं यहां से रूट एक्स प्लस ए अब माइनस एक्स एक्स चला गया, यानी कितना बच गया रूट ए, कितना बच गया रूट ए। अब इसे आप tan के टर्म में लिख दो तो क्या लिखा जाएगा tan इनवर्स ऑफ p बाई p, तो p कितना देखिएगा p कितना था रूट एक्स डिवाइडेड बाई लिख सकते हो रूट ए, है ना, हो गया। यानी कि ओवरऑल इसे क्या लिख सकते हो आप tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स बाई ए, और लगता है यही लाना था विच इज इक्वल टू RHS।